हेलो फ्रेंड्स, एमबी कोचिंग क्लासेस अजमेर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 देखिए, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अब देखिए, मेरे पास जो आपका द्विघात समीकरण है, इसका व्यापक रूप आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब समीकरण है तो बराबर जीरो, क्योंकि मेरे पास बहुपद के बराबर में जीरो लगाते हैं तो मेरे पास क्या आता है, समीकरण आता है। और समीकरण में आप ध्यान रखना, मेरे पास दो साइड होती है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एलएचएस और आरएचएस। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास चर क्या है, अक्ष है। चर मेरे पास क्या है, अक्ष है, यानी कि चर की अधिकतम घात मेरे पास दो होती है, तो मेरा नाम होगा मेरा द्विघात समीकरण। क्या नाम होगा, द्विघात समीकरण। अगर मेरे पास चर की घात दो के अलावा कुछ भी है तो मेरे पास द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि 5x² प्लस 9, मेरे पास चर अक्ष है। क्या है, चर अक्ष है, अधिकतम घात दो है मेरे पास, यानी ये मेरे पास द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है, नाम लिखता हूं द्विघात समीकरण। अब देखिए, मैं एक और एग्जांपल लूं कि मेरे पास x² प्लस 5, ये मेरे पास द्विघात समीकरण है। ध्यान रखना, चर मेरे पास यहाँ पे दो है, अधिकतम घात मतलब ज्यादा से ज्यादा दो है घात, तो मेरा ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। अब अगला उदाहरण लेता हूं मैं कि 3x³ प्लस 5x। अब मेरे पास यहाँ पे चर अक्ष है। क्या है, चर अक्ष है, बट यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। अगर देखिए यहाँ पे बराबर में जीरो होता है तो मेरे पास समीकरण नाम होगा। अगर जीरो नहीं है, यानी कि दो साइडें नहीं है, तो मेरे पास क्या होगा, बहुपद होगा। क्या होगा, बहुपद। अब देखिए, हम देखते हैं द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल। अब जो आपकी हल की है वो मेरे पास तीन विधियां हैं। कितनी है, तीन विधियां हैं। नंबर 1 की मैं बात करूं तो वो है आपकी गुणनखंड विधि। क्या है, गुणनखंड विधि। इसको हम आम भाषा में टुकड़ा विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टुकड़ा विधि, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो bx है इसका मैं करता हूँ टुकड़ा। अब देखिए, मेरे पास नंबर 2 पे आती है पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी आती है, पूर्ण वर्ग विधि। अब नंबर 3 पे आती है आपकी श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र से यहाँ पे आपका सूत्र डायरेक्ट दे रखा होगा, हम उसमें मान रखेंगे। अब देखिए, द्विघात, इसे हम एक अन्य नाम से जानते हैं द्विघाती सूत्र। क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र, यानी कि इन तीन विधियों से हम करेंगे द्विघात समीकरण का हल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हल मतलब यहाँ पे मेरे पास x का मान आएगा। किसका आएगा, x का मान। हल का मतलब क्या होगा, x का मान। अब देखिए, मेरे पास एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट सेकंड, इनको हमें सॉल्व करना है, फिर देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, आपका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कहने का मतलब, अगर चर की अधिकतम घात 2 आ जाती है तो मेरा द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। चाहे मेरे पास घात 3 आए, 4 है, यानी 2 से ऊपर कुछ भी आ जाए और 2 से नीचे कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए, कुछ भी आ जाए। कहने का मतलब आपका सीधी सी बात है, अगर घात 2 आती है तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए, मैं सॉल्व करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को कि मेरे पास x+1 का होल स्क्वायर है। तो देखिए, आपके a+b का होल स्क्वायर की सर्व समीकरण क्या होती है, a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिए, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर। अब देखिए, 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a और b से मल्टीप्लाई किया तो 2ab। ये मेरे पास क्या आ गई, सर्व समीकरण आ गई। तो यानी कि पहले का स्क्वायर x² प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को 1 से किया 2 1 2 और x से मल्टीप्लाई किया तो 2x।
इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को -3 से किया तो -6। क्या करना है, इधर मेरे पास 0 रखना है, बाकी क्या करना है, इधर फेंकना है। तो x स्क्वायर मेरे पास +1 और ये +2x है, 2x इधर आया तो -2x हो गया और ये -6 इधर आया तो +6 और मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर 2x के यानी खत्म, 6 को और 1 को ऐड किया तो 7 इक्वल टू 0। यानी कि मेरे पास यहाँ पे चर की अधिकतम का क्या है, x स्क्वायर है। क्या है, x स्क्वायर है, यानी कि ये मेरा क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब हम चेक करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन के लिए मेरे पास सोल्व करता हूं मैं। मेरे पास ये सोल्व किया हुआ है, x स्क्वायर -2x इक्वल टू -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 को x से किया तो 2x, भाई माइनस से माइनस प्लस हो गया और 2 को x से किया तो 2x। क्या करना है, इनको उठा के इधर फेंकना है। तो x स्क्वायर -2x, ये -6 इधर आया तो +6 और ये -2x, सॉरी प्लस का 2x मेरे पास इधर ट्रांसफर करूंगा तो -2x इक्वल टू मेरे पास क्या बच गया, 0। अब देखिए x स्क्वायर -2 और -2x -4x + 6 इक्वल टू 0। अब देखिए अधिकतम घात मेरे पास क्या है, 2 है, यानी ये भी क्या है मेरे पास, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरा, इसको मैं सॉल्व करूंगा। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर और x को 1 से किया तो +x। अब -2 को x से किया तो -2x और -2 को 1 से किया तो -2 इक्वल टू, वही बात x को x से किया तो x स्क्वायर और x को 3 से किया तो 3x, -1 को x से किया तो -x, -1 को 3 से किया तो -3। क्या करना है, इधर सबको इधर फेंकना है, यहाँ पे रखना है मेरे पास 0। तो x स्क्वायर इधर है तो -x स्क्वायर। अब देखिए -2x में से x गया, मेरे पास क्या बचा, -x बचा और यहाँ पे 3x में से -x गया तो मेरे पास क्या बचा, 2x और 2x मेरे पास इधर आया तो क्या हो गया, -2x और ये -2 और ये -3 इधर आया तो +3 इक्वल टू मेरे पास क्या बच गया, 0। तो देखिए x स्क्वायर की कहानी खत्म, मेरे पास यहाँ पे -3x आ गया और यहाँ पे +1, 3 में से 2 गया तो मेरे पास क्या बचा, +1 इक्वल टू 0। यहाँ मेरे पास चर की अधिकतम घात 2 नहीं है तो मेरे पास द्विघात समीकरण भी नहीं है, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन, x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, x को 1 से किया तो +x, -3 को 2 से किया तो -6 और यहाँ पे x है तो x, -3 को 1 से किया तो -3 इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर और x को 5 से किया तो 5x। अब देखिए एक बार मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ कि 2x स्क्वायर 6x में से x गया माइनस के 5x बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो -5x -3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। क्या करेंगे, इनको इधर फेंकेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर है तो -x स्क्वायर और -5x, ये मेरे पास प्लस का है तो माइनस का 5x और ये -3 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो मेरे पास x स्क्वायर बच गया, -5 तो माइनस के और x है तो x -3 इक्वल टू 0। मेरे पास चर की अधिकतम घात 2 आ रही है तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब देखिए मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है 2x - 1 x - 3 इक्वल टू x + 5 x - 1। तो पहली संख्या वो पहली संख्या से 2x स्क्वायर, दूसरी संख्या से देखिए संख्या को संख्या से 2 3 जा 6 तो -6x, -1 को x से किया तो -x
माइनस माइनस आपका हो गया प्लस और 3 1 जा 3 इक्वल टू पहली संख्या को पहली संख्या से x स्क्वायर, x को -1 से किया तो -x, 5 को x से किया तो प्लस 5x, 5 1 जा 5 किसका माइनस का। क्या करेंगे सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 1 हो गया -7x प्लस 3 इक्वल टू देखिए x और x क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी x स्क्वायर 5x में से 1x गया तो मेरे पास क्या बचा प्लस 4x माइनस 5 क्या करेंगे सबको इधर फेंकेंगे तो 2x स्क्वायर इधर है तो माइनस x स्क्वायर और ये माइनस 7x 4x प्लस के है मेरे पास इधर आएंगे तो माइनस 4x प्लस 3 और ये माइनस का 5 इधर है तो प्लस 5 इक्वल टू मेरे पास क्या बच गया 0। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो मेरे पास क्या बचा x स्क्वायर -7 और -4 -11 x 5 और 3 8 हो गया इक्वल टू 0। चर की अधिकतम घात मेरे पास क्या आ रही है 2 आ रही है तो यानी क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण है। अब देखिए 6th क्वेश्चन कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मेरे पास है। अब आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर यानी x स्क्वायर b स्क्वायर 2 का आपको क्या हो गया 4 हो गया और माइनस 2 a को तो 2x और 2 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आएगा देखो मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2ab यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया -4x। क्या करेंगे सबको उठा के इधर फेंकेंगे तो x स्क्वायर इधर है तो -x स्क्वायर और प्लस 3x -4x इधर है तो प्लस 4x और ये प्लस 1 है और 4 प्लस का है तो मेरे पास इधर है तो -4 इक्वल टू 0। x स्क्वायर की कहानी खत्म 4 और 3 मेरे पास 7x हो गया -4 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचा -3 इक्वल टू 0। चर की अधिकतम घात मेरे पास 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए 7th क्वेश्चन की x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x² - 1। अब देखिए मेरे पास a + b का होल क्यूब की सर्वसम्मिका क्या होती है। इसकी सर्वसम्मिका होती है कि a³ + b³ + 3ab कोष्टक a + b। ये मेरे पास a + b का होल क्यूब की सर्वसम्मिका होती है। अब देखिए अगर आपको याद नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि a + b का होल स्क्वायर और a + b। ठीक है साहब। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab और a + b। अब क्या कर लो बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई कर लो a² को ऐसे किया तो a³ a² को b से किया तो प्लस a² b। अब b की बारी b² की बारी b² को ऐसे किया तो a b² और b² को b से किया तो b³। अब 2ab को a से किया तो प्लस 2a² b और 2ab को b से किया तो प्लस 2ab²। अब देखिए a³ और यहाँ पे प्लस b³। अब देखिए a² और 2a² कितना हो गया प्लस 3a² और ab² 2ab² मेरे पास हो गया 3ab²। अब आप लोग यहाँ पे a³ प्लस b³ अब मेरे पास यहाँ पे 3ab क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है तो प्लस 3ab मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से मेरे पास क्या बच गया a प्लस यहाँ से बच गया मेरे पास b। ये थी आपकी सर्वसम्मिका कि a³ + b³ + 3ab a + b। अब देखिए मेरे पास a - b का होल क्यूब की सर्वसम्मिका होती है कि a³ - b³ - 3ab कोष्टक a - b। सेम अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे कि मैं a - b का होल स्क्वायर और a - b लिख सकता हूँ। भाई 2 घात और 1 घात 3 घात हो जाएगी। अब देखिए इसकी सर्वसम्मिका होती है a² - b² a² + b² - 2ab और ये मेरे पास कोष्टक में है कि a - b
क्या करेंगे, बार बार से मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर को ऐसे किया तो ए क्यूब आ गया, ए स्क्वायर को माइनस बी से किया तो माइनस ए स्क्वायर बी आ गया, बी स्क्वायर को ऐसे किया तो प्लस ए बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर को माइनस बी से किया तो माइनस बी क्यूब आ गया, माइनस टू ए बी को प्लस ए से किया तो माइनस टू ए स्क्वायर बी, और माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस, तो टू ए बी स्क्वायर। अब देखिए ए क्यूब और ये माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस टू ए स्क्वायर बी कितना हो गया, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और टू ए बी स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब देखिए माइनस थ्री ए बी में ऐसे कॉमन लेता हूँ, तो माइनस थ्री ए बी मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ क्या बच गया प्लस है, और प्लस की जगह मैंने माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास माइनस बी, यानी ये आपकी थी सर्वसमीका कि a माइनस बी का होल क्यूब हो तो आप क्या जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी कोष्टक a माइनस बी। ध्यान रखना अगर याद नहीं हो तो ये मेथड आपको अपनाना है। तो देखिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ कि a क्यूब यानी x क्यूब, b क्यूब यानी 2 का आपका हो गया 8 प्लस 3 a का है x, b का है 2 और यहाँ पे x प्लस 2, x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 और 2 को x मल्टीप्लाई किया तो 6x और ये x प्लस 2, x क्यूब प्लस 8 6x को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर, 6 को 2 से किया तो 12x। अब मेरे पास बराबर में ये भी चल रहा है तो बराबर में इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x क्यूब माइनस 2x कि 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए हमें यहाँ पर बराबर में जीरो रखना है, बाकी को फेंकना है। अब 2x क्यूब इधर आया तो माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x इधर आया तो प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखिए x क्यूब और माइनस 2x क्यूब में से गया तो माइनस x क्यूब बच गया मेरे पास, 6x स्क्वायर कुछ है नहीं x स्क्वायर का रिलेटेड से तो प्लस 6x स्क्वायर। अब देखिए 12 और 2x कितना हो गया 14x प्लस के और एक प्लस 8 तो प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ मेरे पास चर की अधिकतम घात 3 आ रही है यानी कि 2 नहीं आ रही, तो मेरे पास द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए इसी प्रकार अब देखिए मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, मैं इसको लिख देता हूँ कि x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब है तो a क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी x स्क्वायर और b है तो 2 आ गया प्लस 3 a का मेरे पास क्या दे रखा है x दे रखा है और b का मेरे पास दे रखा है 2 का स्क्वायर। तो देखिए x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x का क्यूब हो गया आपका x क्यूब, 2 का हो गया माइनस 8 और माइनस 3 को 2 से किया तो माइनस 6x स्क्वायर हो गया आपका और 2 का स्क्वायर हो गया 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12x हो गया। क्या करना है सबको इधर फेंकना है तो x क्यूब और ये x क्यूब इधर है तो माइनस x क्यूब हो गया माइनस 4x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है क्या है तो माइनस का है तो इधर मेरे पास आ गया प्लस का 6x स्क्वायर। अब माइनस x, अब देखिए x है क्या 12x है तो प्लस का इधर आया तो माइनस 12x प्लस 1। अब मेरे पास संख्या है माइनस 8 इधर आया तो प्लस 8 इक्वल टू 0। x क्यूब की कहानी खत्म, 6 में से 4 गया तो 2x स्क्वायर माइनस 12 और माइनस 1x हो गया माइनस 13x, 8 और 1 आपका क्या हो गया 9 इक्वल टू 0। अब चेक कीजिए कि मेरे पास चर की अधिकतम घात 2 है
तो आप लिखोगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ ही कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।